आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी का टॉपिक करा रही थी। हिंदी का टॉपिक हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो हमने 2 वीडियो कर लिए हैं इसके बारे में। अब एक वीडियो में मैंने आज आपके लिए लिया है, तो आज हम इसको फिनिश कर देंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है, क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो कल को आपको रोना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, जिसकी आत्मा महान हो उसको क्या बोला जाता है? जिसकी आत्मा महान हो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रिय बोलता हो उसको क्या बोला जाता है? अगर आपको क्वेश्चन देंगे, ये अगर आपको देंगे प्रियवादी, तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे जहां पर जो प्रिय बोलता हो तो आपको उस पर टिक करना है। अगर आपको अपोजिट दे देंगे, जो प्रिय बोलता हो उसको क्या बोला जाता है, एक शब्द में बताओ, तो आप क्या बताओगे? प्रियवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल में रहने वाला। जल में रहने वाला उसको क्या बोला जाता है? तो आप बता दोगे क्या बोला जाता है? जलज बोला जाता है। जो जल में रहता है उसको बोला जाता है जलज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला उसको क्या बोला जाता है? जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको बोला जाता है, तो आप बता दोगे जितेंद्रिय बोला जाता है। जो इंद्रियों को जीत ले उसको क्या बोला जाता है? तो आप बता दोगे जितेंद्रिय। अब नेक्स्ट हो जाएगा, जोतने का काम करने वाले को क्या बोला जाता है? तो आप बता दोगे जुताई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो जाएगा? जुताई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोतने का काम करने वाले को क्या बोला जाता है? जुताई। और इंद्रियों को जीतने वाले को तो आप बता दोगे जितेंद्रिय। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट हो जाएगा, किसी भी बात को जानने की इच्छा करने वाले को क्या बोले जाते हैं? अगर कोई किसी बात को जानने की इच्छा करने वाले को तो आप बता दोगे जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी बात को जानने की इच्छा रखता हो उसको बोला जाता है जिज्ञासु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो उसको बोला जाएगा निराधार। क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है तो उसको बोला जाएगा निराधार, बोला जाएगा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका कोई आश्रय ना हो। जिसका कोई भी आश्रय ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा? निराश्रय बोला जाएगा। उसका कहीं पर भी आश्रय ना हो तो उसको बोला जाएगा निराश्रय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो उत्तर ना दे। तो आप बता दोगे निरुत्तर बोला जाता है। जो उत्तर ना दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो न्याय जानता हो उसको क्या बोला जाता है? न्यायिक बोला जाता है। जो न्याय को जानता हो उसको क्या बोला जाएगा? तो आप बता दोगे न्यायिक बोला जाता है। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। मैंने आपके लिए 3 वीडियो बनाई है इसलिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है निर्मम बोला जाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो तो क्या बोला जाएगा? तो आप बता दोगे क्या बोला जाता है? तो आप बता दोगे निर्मम बोला जाता है। ये भी, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हो जाएगा, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी के साथ संबंध ना रखने वाला तो उसको क्या बोले जाओगे? निसंग बोला जाएगा। इस पे निर्मम पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोला जाता है निर्मम बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी के साथ संबंध ना रखने वाले को क्या बोला जाता है? निसंग। जो संग नहीं है तो उसको क्या, संग नहीं है, संबंध नहीं रखता है तो बोला जाएगा
निशंक, इसको याद कर लीजिए। मैं बार आपको 2 बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चन याद हो जाए। इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोला जाता है। तो ये बता दीजिए क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप, क्या बोला जाएगा तो आप बता दोगे। पारदर्शी बोला जाता है, जिसके आर पार आप देख सकते हो उसको बोला जाता है पारदर्शी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा जो दूसरों का उपकार करने वाला हो, जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करता हो उसको क्या बोला जाएगा तो आप बता दोगे परोपकारी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो निंदा के योग्य हो, जो निंदा के योग्य हो उसको क्या बोला जाएगा तो आप बता दोगे निंदनीय बोला जाता है, जो निंदा के योग्य हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोला जाएगा तो आप बता दोगे निराकार बोला जाता है, जिसका कोई आकार ना हो। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा निराकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो उसको क्या बोला जाएगा तो आप बता दोगे विकृत बोला जाता है, जिसमें किसी प्रकार का विकार ना हो तो क्या हो जाएगा विकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो संगीत को जानता हो उसको क्या बोला जाएगा, जो संगीत को जानता हो तो क्या बताओगे संगीतज्ञ बोला जाता है, जो संगीत को जानता हो उसको क्या बोला जाएगा संगीतज्ञ उसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा जो सबका प्यारा हो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको तो आप बता दोगे सर्वप्रिय बोला जाता है, जो सबका प्यारा हो। तो फिर एक बार फिर देख लीजिए जो सबका प्यारा हो उसको क्या बोला जाता है तो आप बता दोगे सबका प्यारा है तो सर्वप्रिय बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 3 लोगों का समूह किसको बोला जाता है तो आप बता दोगे त्रिलोक को बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगर आपको बोलेंगे त्रिलोक तो आपको बताना होगा तीनों लोगों का समूह, और अगर आप पूछा जाए कि तीनों लोगों का समूह क्या बोला जाता है एक शब्द में तो आप बता दोगे क्या बोला जाता है तो आप बता दोगे त्रिलोक होता है तीनों लोगों का समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नदियों का संगम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 नदियों का संगम तो उसको एक शब्द में कैसे बताओगे आप तो आप बता दोगे त्रिवेणी बोला जाता है 3 नदियों के संगम को। इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। 3 नदियों के संगम को क्या बोला जाता है तो आप बता दोगे त्रिवेणी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसको क्या बोला जाता है तो आप बता दोगे निरक्षर। अगर कोई एक अक्षर भी नहीं जानता है तो उसको बोला जाएगा निरक्षर बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एहसान ना मानने वाले को क्या बोला जाता है तो क्या बोला जाता है कोई एहसान नहीं मानता है तो कृतघ्न बोला जाता है। अगर कोई एहसान नहीं मानता है तो उसको बोला जाता है कृतघ्न बोला जाता है। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एहसान ना मानता हो उसको बोला जाता है कृतघ्न बोला जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या बोला जाता है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को बोला जाता है वयसंधि बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा वयसंधि बोला जाता है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा दिए हैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके आ जाएंगे। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नर तैयार कर रहे हैं, अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है या उत्तराखंड का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, जिस एग्जाम में भी हिंदी आती है, अगर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द वाले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।